हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे। फिर एक जेईई मेंस 2024 का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और एक और एग्जांपल देखेंगे सो दैट अपने को 2 एग्जांपल्स हो जाएं और हम इसको अटेम्प्ट कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही आसान सा होता है। इससे आसान सीक्वेंस सीरीज में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो चलिए जरा इस वाले को देखें हम लोग, क्या होता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अ प्रोग्रेशन विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ अ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अ गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड AGP, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है फ्रेंड्स कि इसमें अर्थमेटिक भी है और ज्योमेट्रिक भी है। तो मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चूज कर लिया, तो एक स्टैंडर्ड वन चूज कर लेते हैं। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके लिख दिया हमने। फिर लास्ट में लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख दिया जिसमें n टर्म्स हैं। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब टिल बी आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब क्या है, पहला पहले के साथ में, दूसरा दूसरे के साथ में, तीसरा तीसरे के साथ में। इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, AGP। तो हमारे पास AGP क्या बन गया फ्रेंड्स, बी आर A प्लस डी, बी आर स्क्वायर A प्लस 2d, ऐसे लास्ट वन बी आर रेज टू n माइनस 1 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास AGP बन गई। तो AGP को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसमें देखिए AP और GP मल्टीप्लाइड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे देख रहा है बी आर स्क्वायर ये GP है और A प्लस डी, A प्लस 2d ये क्या है, AP है। तो ये हमारे पास हो गई AGP। इसको भी हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे तो वहाँ भी लर्न करेंगे कि हम लोग सीरीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP लिख लेते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AGP। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो ये बहुत ही आसान सा है फ्रेंड्स। तो मैंने इसको लिख दिया SN, n टर्म्स का सम निकालना तो मैंने SN लिख दिया। इसको लिखा हम लोगों ने बी आर A प्लस डी, बी आर स्क्वायर A प्लस 2d टिल बी आर टू द पावर n माइनस 1। तो हम इसके पहले वाला एक टर्म लिख लेते हैं, बी आर रेज टू n माइनस 2 A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इसके पहले वाला टर्म है। फिर इसके बाद वाला टर्म लिख लेते हैं हम लोग, है ना। राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म बी आर रेज टू n माइनस 1 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ निकालने का बहुत ही आसान सा मेथड है। जो कॉमन रेशियो ऑफ द GP है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई विथ कॉमन रेशियो ऑफ GP। तो फ्रेंड्स कॉमन रेशियो क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है स्मॉल r। तो मैंने इस सीरीज़ को स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखा तो आ जाएगा ABR, यहाँ बन जाएगा बी आर स्क्वायर A प्लस डी। ऐसा इसलिए लिखा ना सो दैट आर स्क्वायर मैच हो जाए। फिर लास्ट में गए तो ये वाला जो है यहाँ पे लिखेंगे बी आर रेज टू n माइनस 1 इंटू A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ऐसा लिखा। फिर एक लास्ट टर्म और लिखेंगे हम लोग, बी आर टू द पावर n A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख दिया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों सीरीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस आर इंटू एस एन,
यहाँ पे मिलेगा ए बी, यहाँ पे मिलेगा हमें, देखिए ए बी आर कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा बी डी आर, है ना। यहाँ पे बी आर स्क्वायर ए कैंसिल आउट, तो यहाँ बन जाएगा बी डी आर स्क्वायर, है ना। ऐसे ही यहाँ से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो जाएगा बी, ए का टर्म कैंसिल आउट, तो हो जाएगा बी डी आर टू द पावर n-1, फिर ये वाला यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ बी आर टू द पावर n ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा लिख दिया फ्रेंड्स। अब आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जीपी है, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ n-1 टर्म्स। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी के n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज ए 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ आएगा 1 माइनस आर इंटू एस एन, इसको लिखा हम लोगों ने ए बी प्लस बी डी आर, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। कॉमन रेशियो कितना है आर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n-1 अपॉन 1 माइनस आर, माइनस बी आर रेज टू n ए प्लस n-1 इंटू डी। आई होप इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, इसका प्रोसीजर ध्यान में रखना है। प्लस बी डी आर 1 माइनस आर रेज टू n-1 अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस बी आर रेज टू n ए प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला आपको फ्रेंड्स बिल्कुल भी याद नहीं रखना, इसको मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाता हूँ अभी, तो आपको उसके हिसाब से लिखना है, ना कि इसके हिसाब से, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने n टर्म्स का सम निकाला था, वैसे अब हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए जी पी, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म्स को इन्फिनिटी तक लिख लिया, ठीक। यहाँ पे एक टर्म और इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बी आर क्यूब ए प्लस 3d टिल इन्फिनिटी। ऐसे यहाँ पे भी जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसको इन्फिनिटी तक लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम लोग एस इन्फिनिटी, दिस इज एस इन्फिनिटी। तो यहाँ आएगा बी आर क्यूब ए प्लस 2d टिल इन्फिनिटी। अब ये वाला पार्ट हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो देखिए इनफाइनाइट एजीपी का सम बहुत ही ईजी होता है फ्रेंड्स। तो पहली बात तो इनफाइनाइट एजीपी के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन इज़ दैट जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू -1 से 1 में होनी चाहिए, अदरवाइज इनफाइनाइट एजीपी का वैल्यू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा 1 माइनस आर इंटू एस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा ए बी, यहाँ पे सेम टू सेम बी डी आर स्क्वायर बी डी आर क्यूब टिल इन्फिनिटी। इसका मतलब ये यहाँ से लेके क्या यहाँ तक क्या हो गया, इनफाइनाइट जीपी, दिस इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इनका कॉमन रेशियो कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस, यहाँ पे ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, बट यहाँ पे जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया बी डी आर, कॉमन रेशियो कितना हो गया आर। तो ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट जीपी का सम एस इन्फिनिटी। ये भी आपको याद नहीं रखना है, आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे बस फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको एजीपी तो समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए अब इस पर बेस्ड हम लोग ज़रा क्वेश्चन देखें। तो आपको एजीपी समझ आ गया होगा फ्रेंड्स, तो चलिए इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस देखें। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स का सम निकालना है, 100, 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ जा रहा है 100, ठीक है। अब इसमें हम लोग ए पी जी पी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो ये वाला जो है ये बन रहा है हमारे पास ए पी, और ये वाला जो है ये बना रहा है जी पी, ठीक। तो ये बन जाएगी हमारे पास ए जी पी। इसी तरह से हमें आइडेंटिफाई करना रहता है।
तो इसमें सम लिखने के लिए हम लोग थोड़ा ऐसा लिख लें, ऐसा लिख लेते हैं। एक टर्म इसके पहले वाला लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 99 2 टू द पावर 99, ये हो जाएगा 100 2 टू द पावर 100। हाँ ठीक है इतना। देन इसमें हमने कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, यहाँ पे कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी कितना है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इस, देखिए ये 2 है, इससे इसको डिवाइड करेंगे या इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो हमने यहाँ पे 2s लिख दिया, कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखेंगे तो 1 इंटू 2 स्क्वायर आएगा, 2 इंटू 2 क्यूब, ऐसा लिखा। यहाँ पे पहुँच गए, इस वाले के अंदर मल्टीप्लाई किया तो आएगा 99 इंटू 2 टू द पावर 100 प्लस 100 इंटू 2 टू द पावर 101, ऐसा लिख दिया। अब इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंस, इन दोनों को सेपरेट कर लिया तो ये आएगा माइनस का s 1 इंटू 2 1 इंटू 2 स्क्वायर 1 इंटू 2 क्यूब 1 इंटू 2 टू द पावर 100 माइनस, यहाँ माइनस साइन लगेगा, 100 इंटू 2 टू द पावर 101। देन अभी हम लोग फ्रेंड्स इस वाले में देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जीपी है, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ 100 टर्म्स। तो अभी हम लोगों ने जीपी का फॉर्मूला लिखा था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो माइनस एस इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर 100 टर्म्स थे अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 101, ऐसा बनेगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लें तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 101 माइनस 2 माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 101। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, माइनस 99 2 टू द पावर 101 माइनस का 2। तो हमारे पास फाइनली सम कितना आ गया, 99 इंटू 2 टू द पावर 101 प्लस 2, ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। देखिए यही आंसर है, ये हमारे पास आंसर हो गया। देन अब आपके लिए एक होमवर्क है फ्रेंड्स, जो आप अपने आप से ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिए। कल इसका मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको इसका सोल्यूशन दिखेगा। सेम प्रोसीजर है, आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन लर्न कीजिए, फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पे मैंने नीचे आंसर भी लिख रखा है 3660। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।